कि प्रोटीन्स, गुड क्वालिटी प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन जो हार्मोन्स की फॉर्मेशन में प्रोटीन्स जो है वो हेल्प करते हैं। और नॉर्मली जो है 50 to 60 ग्राम जो प्रोटीन्स हैं वो नॉर्मल एक रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज से बॉडी के अंदर बहुत से जैसे हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन है वो बनता है। दूसरा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ती है और रेजिस्टेंस कम होता है, और इंसुलिन का लेवल ओवरऑल जो ब्लड में कम हो जाता है। और इस लेवल के कम होने की वजह से जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और इन्फ्लेमेशन है जो बॉडी की, वो ओवरऑल रिड्यूस होती है। तीसरा, शुगर्स जो है हमें अवॉइड करने हैं, और रिफाइंड कार्ब्स। अब जैसे फ्रुक्टोज जो है वो बहुत से इसमें शुगर्स में जो होता है, मैक्सिमम शुगर्स में होता ही है फ्रुक्टोज, और स्पेशली जो इवन इन नेचुरल शुगर्स जैसे हनी इसमें भी है। और फ्रुक्टोज जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को टिपिकली ये इंक्रीज करता है। अब इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस में जैसे हमारे दो हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स बोलते हैं। और जो स्ट्रेसफुल पेशेंट्स हैं इनमें ये परसिस्टेंटली लेवल हाई रहता है, और इसी की वजह से बॉडी के अंदर जो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन या सूजन हर ऑर्गन की रहती है। अब इसके लिए क्या करें? स्ट्रेस लिविंग टेक्निक्स हैं, जैसे म्यूज़िक है, मसाजेस हैं, जो आपकी हॉबी है उसको, जो फेवरेट हॉबी है उसको फॉलो कर सकते हैं। योगा इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसके बाद फाइबर्स जो है हमें हाई फाइबर डाइट लेना है। हेल्दी फैट्स लेने हैं। हेल्दी फैट्स में जो नेचुरल फैट्स हैं ये ले सकते हैं, और ट्रांस फैट्स जो पैक्ड और प्रिजर्व्ड फूड में होता है इसको हमें अवॉइड करना है। ग्रीन टी हमें लेनी है। ग्रीन टी इज़ द बेस्ट एंड हेल्दीएस्ट बेवरेज मैं कहूँगा। इसमें कैफीन होती है जो मेटाबॉलिक बूस्टर है, और इसके साथ EGCG एक कैटागैलेट, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये एंटीऑक्सीडेंट जो पर्टिकुलरली इसी ग्रीन टी में पाया जाता है। फैट जो है मैंने जैसे बता ही दिया आपको, इसमें फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फिश है। इसके साथ एक और फूड जो बेस्ट फूड जिसको मैं कैटेगराइज करूँगा, एग। तो नॉर्मल एग में 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स होता है, तो एग में एडवाइस करूँगा। अब साउंड स्लीप, गुड स्लीप, ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल जो स्लीप साइकिल होता है इसमें 4 फेजेस आती हैं, और इन 4 फेजेस में एक ओवरऑल ये फेज 90 to 120 मिनट्स की रहती है। तो जो स्टडीज़ बताती हैं कि एटलीस्ट 4 इफ़ नॉट 5, आइडली 5 फेसेस होनी चाहिए। इन 5 फेसेस को कंप्लीट करने के लिए 7 से 7.5 घंटे लगेंगे। सो 7 से 7.5 घंटे की जो साउंड स्लीप है ये रिक्वायर्ड है, और इसी से जो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको सबसाइड किया जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल बताऊंगा। जैसे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कॉर्टिसोल जो जैसे मैंने बताया कि वो इन्फ्लेमेशन करता है, वो स्टीरॉयड होता है, वो बॉडी से निकलता है। और इवनिंग टाइम से मेलेटोनिन जो हमें हेल्प करता है नींद में। और जो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनमें कॉर्टिसोल लेवल तो परसिस्टेंटली रेज्ड रहता है, लेकिन मेलेटोनिन नहीं होता। विद द रिजल्ट ओवरऑल उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो परसिस्टेंटली चलता रहता है, और रिपेरेटिव प्रोसेस जो हेल्प स्लीप ने हेल्प करना था रिपेयर में, वो नहीं हो पाता। इसके साथ साथ जैसे ओवर ईटिंग और इवन अंडर ईटिंग, ये दोनों जो हैं हमें अवॉइड करनी है। टारगेट रहेगा मिनिमम 1200 कैलोरीज आ डे। अब शुगर से हमें थोड़ा सा दूर रहना है, और हाई फाइबर जैसे मैंने बता ही दिया, उसमें क्रूसीफर्स जैसे लेंटिल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ये हमारे कॉलीफ्लावर हो गए, ये अपने डाइट में रखना है। एक चीज़ पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूँगा
कि अपना स्क्रीन टाइम हमें लिमिट करना है। इसका साइंटिफिक रीजनिंग है कि जो ब्लू रेज पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आती हैं, स्पेशली ये स्क्रीन टाइम इवनिंग आवर्स में, ये मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे। जब मेलाटोनिन कम हो जाएगा, जो कॉर्टिसोल लेवल है वो परसिस्टेंटली रहेगा, तो स्लीप इंडक्शन नहीं होगी, विद द रिजल्ट ओवरऑल बॉडी का इन्फ्लेमेशन प्रोसेस और हार्मोनल इम्बैलेंस चलता रहेगा। सो फाइनली एक पॉइंट नोट और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं हमारे। हैप्पी हार्मोन्स में 4 होते हैं: डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। और कैसा हो, क्या खाएं, कैसा करें, क्या लाइफस्टाइल हो कि हमारे ये हार्मोन्स बॉडी में सर्कुलेट करते रहें। तो इसके लिए मैं बताऊं कि जैसे एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं। छोटे गोल्स आप लाइफ में रखें और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और लंबे और बड़े गोल्स के बजाय छोटा गोल जब अचीव होगा तो सिंपल स्मॉल गोल्स की अचीवमेंट से डोपामिन का रिलीज होता है। किसी अपने नियर डियर बच्चे, घर के दोस्तों से उनके पास बैठने से, सिंपल केरेसिंग से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। किसी के साथ अच्छा करने से सेरोटोनिन रिलीज होता है। सो अब आप समझ गए होंगे कि इन हैप्पी हार्मोन्स को पाने के लिए हमें क्या करना है। थैंक यू।